नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ 2025 की सबसे बड़ी स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर। फिल्म डायरेक्टर है आदित्य धर और स्टार कास्ट में शामिल है रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल। यह फिल्म खुफिया एजेंसी, रॉ आतंकवादी नेटवर्क, साइबर अटैक, पॉलिटिक्स और देश की सुरक्षा पर आधारित है और इसका स्केल बहुत बड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं धुरंधर की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर क्लाइमेक्स तक, हर ट्विस्ट और हर मिशन ब्रेकडाउन के साथ। फिल्म की शुरुआत एक टेंस ग्लोबल सिचुएशन से होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़े हमले हुए हैं और उन सभी का पैटर्न एक जैसा है। रॉ को शक होता है कि कोई नया संगठन उभर रहा है जो दुनिया भर में डर फैलाना चाहता है। लेकिन ट्विस्ट ये है, इस संगठन की कोई फेस आइडेंटिटी नहीं है। उसे बस एक नाम से जाना जाता है, द घोस्ट। एक ऐसा मास्टरमाइंड जिनकी न कोई तस्वीर है, न कोई आवाज़, न कोई फुटप्रिंट। उसका काम दुनिया भर के गद्दारों, आतंकियों, भ्रष्ट नेताओं और ब्लैक मनी नेटवर्क को जोड़कर एक इनविजिबल आर्मी बनाना। भारत उसकी अगली टारगेट लिस्ट पर है। अब फिल्म में एंट्री होती है फिल्म के मुख्य किरदार की, रणवीर सिंह, जो रॉ के सबसे तेज, शांत और शार्प ऑफिसर्स में से एक है। उसका कोड नेम है धुरंधर, मतलब जो आखिरी सांस तक मिशन पकड़ कर रखे। फिल्म की शुरुआत में ही दिखता है कि रणवीर का दिमाग कितना तेज है। वो एक ब्लैक मार्केट हथियार डील को मिनटों में डिकोड कर लेता है और बिना एक भी गोली चलाए पूरा नेटवर्क पकड़ लेता है। रॉ चीफ उसकी इस क्षमता का फायदा उठाना चाहते हैं क्योंकि द घोस्ट को पकड़ना आसान नहीं है। राव को पहली लीड मिलती है कि पाकिस्तान आधारित एक स्लीपर सेल भारत के अंदर एक्टिवेट हो चुका है। इस सेल का काम है द घोस्ट के लिए रास्ता साफ करना। रणवीर, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल की टीम इस लीड को पकड़ती है। यहाँ एक हाई इंटेंसिटी सीक्वेंस दिखता है जहाँ टीम दिल्ली में एक गुप्त जगह पर पहुँचती है जहाँ से दुश्मन इनक्रिप्टेड मैसेज भेज रहा है। संदेश डिकोड करके पता चलता है मिशन भारतीय राजधानी में एक मल्टी स्टेज अटैक, और ये सिर्फ ट्रायल रन है। मुख्य अटैक अभी बहुत बड़ा है। रॉ के अंदर सीनियर ऑफिसर्स में तनाव दिखाया जाता है। संजय दत्त, जो पुराने जमाने के कड़क ऑफिसर हैं, नई सिस्टम और नई तरीकों को पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ अक्षय खन्ना है, जो मॉडर्न इंटेलिजेंस और टेक बेस्ड स्ट्रैटेजी पर भरोसा करते हैं। यह इंटरनल टेंशन मिशन को कॉम्प्लिकेटेड कर देता है और यही पहला संकेत मिलता है कि रॉ के अंदर एक गद्दार है। रणवीर की टीम को पता चलता है कि मुंबई में एक कार्गो शिप के जरिए भारत में एक बड़ा एक्सप्लोसिव लाया जा रहा है। राव को शक है कि ये एक्सप्लोसिव सामान्य बम नहीं बल्कि एक बायोकेमिकल कंपाउंड है जो कई शहरों में एक चेन रिएक्शन ट्रिगर कर सकता है। रणवीर और अर्जुन रामपाल की टीम अंडरकवर बनकर शिप पर चढ़ती है। अनकहे स्टाइल का सीक्वेंस होता है जहां पता चलता है कि कंपाउंड का टारगेट है ट्राई सिटी ब्लैकआउट, यानी मुंबई, पुणे और नासिक को एक साथ कोलैप्स करके पूरे वेस्ट इंडिया को पैरालाइज कर देना। रणवीर कंपाउंड को न्यूट्रलाइज कर देता है, लेकिन शिप पर एक मिस्टीरियस फाइल मिलती है जिसमें हर हमले का मास्टरमाइंड सिग्नेचर है, द घोस्ट वाज हियर। रॉ को एक मैसेज इंटरसेप्ट होता है जिसमें रॉ के एक सीनियर ऑफिसर की असली पहचान सामने आती है। वह द घोस्ट को रॉ की सारी जानकारी देता रहता है। ये रिवील फिल्म का सबसे शॉकिंग हिस्सा है। रणवीर इमोशनली टूट जाता है क्योंकि यह वही व्यक्ति होता है जिस पर रणवीर सबसे ज़्यादा भरोसा किया करता था। इस धोखे की वजह से रॉ का अगला मिशन लीक हो जाता है और कई ऑफिसर्स की जान चली जाती है। रणवीर गिल्ट महसूस करता है लेकिन ब्रेक नहीं लेता, बल्कि अब उसका मिशन पर्सनल हो जाता है। रॉ एक टॉप लेवल मीटिंग करती है जहां एक बड़ा खुलासा होता है। द घोस्ट इंडिया में सिर्फ हमला नहीं करना चाहता, वो भारत का पूरा इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर कोलैप्स करना चाहता है। उसका प्लान है एक मैसिव साइबर अटैक, 12 शहरों में एक साथ विस्फोट, पॉलिटिकल असैसिनेशन, मीडिया ब्लैंकआउट और फिर इंटरनल कियास के जरिए देश को वीक करना। यह सुनकर टीम समझ जाती है ये सिर्फ टेररिज्म नहीं, यह कंप्लीट वॉर स्ट्रैटेजी है। फिल्म अपने पीक पर पहुंचती है। रणवीर को 3 पैरेलल फ्रंट्स पर लड़ना पड़ता है। फर्स्ट, साइबर अटैक रोकना। आर माधवन की टीम सर्वर चेन को हैक करके रोकने की कोशिश करती है। सेकंड, ऑन ग्राउंड एक्सप्लोसिव पकड़ना। अर्जुन रामपाल कई शहरों में टीम भेजते हैं। थर्ड, द घोस्ट की वास्तविक आइडेंटिटी खोजनी। अक्षय खन्ना और रणवीर मिलकर डाटा पैटर्न ट्रेस करते हैं। कई दुनिया भर के सर्वर्स ट्रेस करने के बाद पता चलता है द घोस्ट इंडिया में ही है और वह देश के सबसे बड़े एक पॉलिटिकल इवेंट को टारगेट करने वाला है जिसके लिए लाखों लोग जुटने वाले हैं।
यहाँ फिल्म का सबसे बड़ा एक्शन और इंटेलिजेंस ड्राइवन हिस्सा आता है। रॉ साइबर अटैक न्यूट्रलाइज कर देता है। ग्राउंड पर लगाए गए 9 बम डीएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन आखिरी 3 बम अभी भी एक्टिव हैं। क्राउड के अंदर द घोस्ट के आदमी फैले हुए हैं। रणवीर अकेला भीड़ में घुसता है और आखिरी सेकंड में तीनों एक्सप्लोसिव न्यूट्रलाइज कर देता है, लेकिन द घोस्ट फिर भी नहीं पकड़ा जाता, बल्कि वो रणवीर के मोबाइल पर एक वॉइस मैसेज भेज देता है, तुम जीत नहीं पाए, अब असली खेल शुरू होगा। रणवीर शॉक में है। फिल्म यहीं से अगले पार्ट की तैयारी दिखाती है। फिल्म के आखिर में द घोस्ट की परछाई दिखाई जाती है, लेकिन चेहरा नहीं। यह दिखाता है कि असली विलेन, असली मास्टरमाइंड अभी सामने आने वाला है। फिर स्क्रीन पर आता है टू बी कंटिन्यूड धुरंधर पार्ट 2, मार्च 2026। तो दोस्तों, यह थी धुरंधर की पूरी कहानी। फिल्म का स्केल, उसका सस्पेंस और उसका पॉलिटिकल स्पाई एंगल इसे बहुत ही इंगेजिंग बनाता है। कहानी का पूरा पहला पार्ट बस ग्राउंड वर्क है, असली धमाका तो पार्ट 2 में होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली नई फिल्में और नई वेब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन आपको तुरंत ही मिल जाए।